जगत सिंह सेकंड की अगर बात करें तो जगत सिंह सेकंड के काल में, बताओ किसके काल में गुरुजी? गिंगोली का युद्ध हुआ। बताओ कौन सा युद्ध हुआ? बताओ ये युद्ध आप पहले ही पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? और ये गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, वैसे तो आप सब परिचित हैं। मेवाड़ में भी अपन ने गिंगोली पढ़ा, मारवाड़ में भी अपन ने गिंगोली पढ़ा, और अब आमेर में भी गिंगोली पढ़ रहे हैं, क्योंकि तीनों रियासतों से संबंधित ये युद्ध था। बताओ तीन थे, एक तो था मेवाड़, एक था मारवाड़, और एक था आमेर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप मेवाड़ का इतिहास बहुत ढंग से पढ़ लेते हैं तो लगभग 30-40% आपका आमेर और मारवाड़ स्वतः ही अच्छा हो जाता है। इसलिए आप जब भी पढ़ो तो बेस बनाकर कब कौन सा पढ़ो? मेवाड़। किसी ने नहीं पढ़ाया और अब पढ़ेगा तो भी बेस बना के पढ़ना आप। मेवाड़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने की दृष्टि से। इधर मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था भीम सिंह सिसोदिया। बोलो क्या नाम था गुरुजी? भीम सिंह सिसोदिया। और इधर से जो मारवाड़ का शासक था उसका नाम था भीम सिंह राठौड़। बताओ क्या नाम? और इधर से जो आमेर का शासक था उसका नाम था जगत सिंह कछवाहा। था कि नहीं था? इसको अपन जगत सिंह सेकंड भी कहते हैं, जगत सिंह कछवाहा भी कहते हैं। आ गई अपनी बात समझ में? तो ये तीन उसके काल के महत्वपूर्ण शासक थे। इस समय भीम सिंह सिसोदिया की आपको सबको पता है पुत्री थी, और पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। बताओ अपन ने इसको कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में देखा था, ऐसे ही समझ के देखा था। और कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री है? तो ध्यान रखना ये है पुत्री। क्या है गुरुजी? किसकी है? भीम सिंह। इस कृष्णा कुमारी की सगाई किससे की गई गुरुजी? यानी सगाई की किससे की? राठौड़ से। लेकिन कुछ समय बाद ही आपको सबको पता है मृत्यु हो गई। खुशी के मारे मर गया था पता है ना आपको? तो ध्यान रखना भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु होगी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कृष्णा कुमारी बहुत सुंदर थी और ऐसे खुशी हुई होगी, खुशी में हार्ट अटैक आ गया और मर गया। भीम सिंह राठौड़ के जब मृत्यु हुई, निधन हुआ, तो इसके पिता ने कृष्णा कुमारी की सगाई कहां कर दी थी? ये सगाई कर दी, सगाई की गई। अब जब सगाई कर दी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इधर जो अगला उत्तराधिकारी बना वो इसका छोटा भाई बना, और इसका नाम था मान सिंह राठौड़। मान सिंह के बारे में अपन ने सब कुछ देख लिया। सन्यासी राजा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और आपको पता होगा कि इसके उत्तराधिकार की भविष्यवाणी एक संत ने बहुत पहले कर दी थी। तो इधर था मान सिंह राठौड़। आगे अपनी बात समझ में? मान सिंह राठौड़ क्रुद्ध हो गया। उसने देखा कि हमारे राजवंश से, हमारी रियासत से एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो तोड़ा नहीं जाता। सगाई तोड़ दी, सगाई तोड़ दी तो क्या होगी? बेइज्जती हो गई। और इसने कहा तुरंत भीम सिंह सिसोदिया से, कह तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे मारवाड़ से संबंध जोड़ने के बाद तोड़ दे? उसने कहा भूत से थोड़ी करता, वो तो मर गया, और अगर मर गया तो मुझे किसी और से ही करनी थी, तो मैंने किससे कर दी? जगत सिंह से। उसने कहा वो मर गया तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी मर गया और मान सिंह राठौड़ तो जिंदा था, तू मुझसे कर देता। उसने कहा ये मेरा ध्यान गया नहीं मैंने सोचा नहीं, अगर मेरा ध्यान जाता तो मैं निश्चित तुझसे कर देता, तू कोई बुरा आदमी नहीं है, लेकिन अब वो हो गई तो हो गई, छोड़ इसको। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं देख लूंगा किसको? जगत सिंह को। और ऐसा कहते हैं कि जगत सिंह को चैलेंज दिया, जगत सिंह ने इसको दे दिया, और इनके बीच में हो गया गिंगोली का युद्ध। और गिंगोली का जो युद्ध हुआ 1807 में हुआ। और ये गिंगोली का जो युद्ध होता है ये किसको लेकर होता है? मैंने आपको बताया था इसकी आग की लपटें पूरे राजस्थान को कवर कर चुकी थी, और धीरे 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 पूरे राजपूताना के राजा इस युद्ध में झोंकने को अपने आप को तैयार हो रहे थे। और धीरे धीरे राजस्थान स्तर पर यह युद्ध बहुत ही भयंकर गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अमीर खां पिंडारी ने, बताओ किसने? और अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया, और जहर खाने के कारण कृष्णा कुमारी का क्या हो गया था? देहांत। और देहांत होते ही ऐसा कहते हैं कि रणभूमि में सूचना मिली दोनों को कि जिसके लिए लड़ रहे हो वो तो ऊपर है तुम काहे को लड़ रहे हो? उसने कहा अच्छा ठीक है ब्रदर और दोनों ने हाथ मिलाए और अपने अपने रवाना। ये कौन सा युद्ध है गुरुजी? तो कई बार प्रश्न आता है गिंगोली का युद्ध किस राजा के शासनकाल में? जगत सिंह सेकंड। कहां का राजा था? आमेर का। ये सारी चीज अपन पहले समझ चुके हैं और बहुत ढंग से देख चुके हैं, लेकिन एक बार और लिखनी पड़ेगी, तो लिखो गुरुजी।